कोलकाता रेप मर्डर केस में आरोपी संजय राय समेत 7 का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। इनमें पूर्व प्रिंसिपल और पीड़ित के साथ डिनर करने वाले 4 इंटर्न शामिल। लेडी डॉक्टर्स के पेरेंट्स ने कोलकाता पुलिस पर गुमराह करने का लगाया आरोप, कहा ठीक से कार्रवाई नहीं की। लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स का आरोप, बेटी का पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार कराने में पुलिस ने जल्दबाजी की। मामले में कई और लोगों के शामिल होने का शक जताया। आरोपी संजय राय के पड़ोसी का खुलासा, महिलाओं के प्रति उसका व्यवहार था हिंसक, लड़कियों और महिलाओं से करता था छेड़खानी। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को कोलकाता हाईकोर्ट से झटका, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितता की जांच सीबीआई को सौंपी। अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा अब इंसाफ होगा। कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ बीजेपी का प्रोटेस्ट, सीएम ममता बनर्जी से मांगा इस्तीफा। जलपाईगुड़ी में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, कोलकाता की घटना के विरोध में कर रहे थे प्रदर्शन। अधीर रंजन चौधरी का सीबीआई जांच पर सवाल, कहा पॉलीग्राफ टेस्ट का मतलब पुख्ता सबूत न मिलना। बदलापुर केस को लेकर महाविकास अघाड़ी के महाराष्ट्र बंद पर बॉम्बे हाईकोर्ट की रोक, कहा किसी भी राजनीतिक दल को इस तरह बंद नहीं बुलाना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को आदेश, बंद में हिस्सा लेने वालों पर कानूनी कार्रवाई करें। महाराष्ट्र बंद को एमवीए ने वापस लिया, नाना पटोले बोले मुंह पर काली पट्टी बांधकर जिला मुख्यालयों में जताएंगे विरोध। हाईकोर्ट के फैसले पर बोले उद्धव ठाकरे, कहा इतनी तत्परता से गुनाहगारों को भी देनी चाहिए सजा। उद्धव ठाकरे भी शिवसेना भवन के सामने देंगे धरना, कहा शांतिपूर्वक बंद का किया था ऐलान। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की 2 टूक, आदेश का पालन नहीं करने वालों पर लेंगे एक्शन। बदलापुर रेपकांड पर एसआईटी का एक्शन, स्कूल जाकर वहां के स्टाफ का बयान दर्ज किया। बदलापुर कांड के बाद सड़कों पर लगे बैनर, मामले पर राजनीतिकरण न करने की अपील। शरद पवार ने बदलापुर मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की, कहा घटना को लेकर लोगों को गुस्सा। पीएम मोदी ने रचा इतिहास, यूक्रेन का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया स्वागत। दोनों के बीच दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री, जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखे दिखे पीएम मोदी। इंडिया और यूक्रेन के बीच 4 समझौते हुए, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, कल्चर और ह्यूमन असिस्टेंट पर बनी सहमति। जेलेंस्की के साथ बैठक में बोले पीएम मोदी, मैंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की आंख में आंख मिलाकर कहा था ये युद्ध का समय नहीं है, रणभूमि में नहीं, डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए ही समस्या का समाधान संभव है। पीएम मोदी का सुझाव। महात्मा गांधी को पीएम ने दी श्रद्धांजलि, मोटिरोला जिस्ट प्रदर्शनी में जाकर युद्ध में मारे गए बच्चों के परिजन के प्रति संवेदना प्रकट की। हिंदी भाषा पढ़ रहे यूक्रेनी छात्रों से भी मिले पीएम मोदी, साथ में तस्वीर भी खिंचाई। पीएम मोदी के पोलैंड यूक्रेन के दौरे से संदेश गया है, ये शांति और कूटनीति का समय है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से पूछे 10 सवाल, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र से सहमत है कांग्रेस। अमित शाह ने पूछा कि आर्टिकल 370 वापस लाना चाहती है कांग्रेस, क्या एनसी के अलग झंडे के पक्ष में है राहुल। स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस एनसी गठबंधन पर साधा निशाना, पूछा क्या जम्मू कश्मीर में 370 को दोबारा लाना ही कांग्रेस की मंशा। अमित शाह के सवाल पर बोले जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष, सभी सवालों का जवाब सही समय आने पर देंगे। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के उम्मीदवारों के नाम पर हुआ मंथन। सीट बंटवारे पर बोले एनसी नेता उमर अब्दुल्ला, ज्यादातर सीटों पर बनी सहमति, कुछ पर बातचीत जारी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, 26 लोगों में अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल का नाम शामिल। हरियाणा में कांग्रेस का किसी के साथ गठबंधन नहीं, हम अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। सीएम पद की दावेदारी पर बोली कुमारी शैलजा, क्यों नहीं राज्य स्तर पर करना चाहती हूं काम। तेलंगाना में कैबिनेट विस्तार को लेकर दिल्ली में मीटिंग, सीएम रेवंत रेड्डी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने की बैठक। कर्नाटक सीएम भी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल से मिले, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी रहे मौजूद। सीएम चेहरे की मांग पर शरद पवार का बयान, एनसीपी एसपी ने नहीं होगा चेहरा, हमारा मकसद राज्य में सत्ता परिवर्तन करना। सीएम चेहरा घोषित करने की मांग को कांग्रेस ने फिर किया खारिज, नाना पटोले बोले एमवीए ही चुनाव में सीएम चेहरा होगा। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन का तंज, सीएम पद के लिए एमवीए में चल रही खींचतान। शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार का बयान, चुनाव को लेकर डरी हुई है बीजेपी, हर सर्वे में वो हार रही है। रांची में बीजेवाईएम की युवा आक्रोश रैली पर पुलिस की सख्ती, रोकने के लिए की पानी की बौछार। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे, सीएम आवास की तरफ बढ़ रहे थे प्रदर्शनकारी। युवा अपना अधिकार मांग रहे हैं तो हेमंत सोरेन क्यों डर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस और पानी की बौछार पर भड़की बीजेपी, कहा सरकार गुंडागर्दी कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर का बयान। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन का बयान, हमने अपनी यात्रा अकेले शुरू की, इसमें नए अध्याय जुड़ेंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर जेपी नड्डा के घर पर बड़ी बैठक, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, संगठन महामंत्री अशोक कौल, प्रभारी तरुण चुग शामिल हुए। यूपी उपचुनाव को लेकर एक्शन में सीएम योगी, गाजियाबाद की सदर विधानसभा सीट पर लिया अपडेट। रामफल मंडल शहादत समारोह में बीजेपी ने दिखाई सियासी ताकत, पटना में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। नेशनल स्पेस डे पर भारत मंडपम में प्रदर्शनी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हुई शामिल।
पीएम मोदी ने नेशनल स्पेस डे की बधाई दी, कहा चंद्रयान 3 मिशन को 1 साल पूरा हुआ। अमेरिका दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 2 अहम समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। वॉशिंगटन में भारतीय समुदाय से भी मिले। भारतीय समुदाय से बोले राजनाथ सिंह, दुनिया में भारत का कद बढ़ा, आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया का ताकतवर देश बना भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। श्रीलंका में भारतीय सैनिकों के साथ मित्र शक्ति एक्सरसाइज जारी, 25 अगस्त तक चलेगी ड्रिल। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने श्रीलंका के सीडीएस से की बात, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समेत कई मुद्दों पर चर्चा। विधायक अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से राहत, जबरन जमीन बेनामा मामले में मिली बेल। सुप्रीम कोर्ट से सीएम केजरीवाल को राहत नहीं मिली, 5 सितंबर तक जमानत याचिका पर सुनवाई टली। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में पुलिस का एक्शन, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर एफआईआर दर्ज। एफआईआर में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री यासर शाह का नाम, लखनऊ के हुसैनगंज में दर्ज हुआ मुकदमा। कड़ी सुरक्षा के बीच हुई यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, लखनऊ मुरादाबाद में कंट्रोल रूम में रखी गई नजर। गोरखपुर में यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 1 महिला कांस्टेबल समेत 4 गिरफ्तार, 5 एडमिट कार्ड मिले। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना को बड़ी सफलता, लश्कर का मददगार जहीर हुसैन शाह गिरफ्तार। मैसूर में बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद, एक बैग से मिली 9 जिलेटिन की छड़ें और 1 देसी बम। दिल्ली कोचिंग हादसे में 4 आरोपियों को राहत नहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा, मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत। छतरपुर के हाजी शहजाद के घर को ध्वस्त करने का मामला, सीएम मोहन यादव बोले कानून तोड़ने वालों पर होगा एक्शन। सीएम मोहन यादव की 2 टूक, असामाजिक तत्वों से निपटने में हम सक्षम। एमपी सरकार के जन्माष्टमी वाले आदेश पर बवाल, आरिफ मसूद बोले शिक्षण संस्थानों को नहीं करना चाहिए टारगेट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लॉन्च किया राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर, अब देश के सभी डॉक्टर्स के पास होगा यूनिक आईडी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने डॉक्टरों से की मुलाकात, सुरक्षा का दिया भरोसा। लखनऊ के आसिफी मस्जिद में शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जवाद ने नमाजियों के साथ किया प्रोटेस्ट, वक्फ संशोधन बिल पर जताई नाराजगी। इंदौर में निर्माणाधीन रिजॉर्ट की छत गिरी, हादसे में 5 लोगों की मौत। दिल्ली के शाहबाद डेयरी में 4 साल की मासूम बच्ची से रेप, आरोपी गिरफ्तार। असम के ढिंग में नाबालिग बच्ची से रेप, गुस्साए लोगों ने इलाके में किया प्रदर्शन। असम के सीएम हेमंता को 2 टूक, ढिंग घटना के दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के रोहतास में ज्वेलरी व्यवसायी की हत्या पर बवाल, प्रदर्शनकारियों का पुलिस पर पथराव। पटना एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पर फायरिंग का मामला, राजद विधायक रीतलाल यादव बोले मेरा भाई दोषी हुआ तो खुद पुलिस के हवाले करूंगा। हैदराबाद के कुकटपल्ली में एक यूट्यूबर के खिलाफ केस दर्ज, रील्स बनाने के लिए नोटों की गड्डियां उड़ाता था। नोट लूटने के लिए सड़क पर मचती थी भगदड़, लापरवाही से गाड़ी चलाने समय कई धाराओं में केस। अयोध्या की मरियम का पति पर आरोप, सीएम योगी और अयोध्या में हुए विकास की तारीफ करने पर पति ने पिटाई की, घर से निकाला। पत्नी के आरोप पर बोले पति अरशद, मरियम पैसे के लिए गलत आरोप लगा रही है, अयोध्या के विकास से हम सब खुश हैं। दिल्ली में भारी बारिश से आफत, जगह जगह जलभराव से हुई मुश्किल। दिल्ली में भारी बारिश के बाद धौलाकुआं में भीषण ट्रैफिक जाम, रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा की मांग, इस मानसून दिल्ली में 35 लोगों की मौत हुई, मंत्री सौरभ भारद्वाज इस्तीफा दे। मथुरा में बारिश ने लोगों की बढ़ाई परेशानी, सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। चमोली में भारी बारिश के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पहाड़ से गिरा मलबा, यातायात प्रभावित। त्रिपुरा में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, वायुसेना ने प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई। त्रिपुरा सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, हर संभव मदद का दिया भरोसा। त्रिपुरा में एनडीआरएफ की कुल 11 टीमें तैनात, अब तक 900 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। मुंबई के गौतम नगर में फटी पानी की पाइपलाइन, हजारों लीटर पानी हुआ बर्बाद। भारतीय रेस वॉकर भावना जाट पर एनएडीए ने 16 महीने का लगाया बैन, अगस्त 2023 में अपना ठिकाना बताने में विफल रही थी। नेपाल में बड़ा सड़क हादसा, नदी में गिरी भारतीय बस, हादसे में 27 की मौत। केंद्र सरकार ने 156 दवाओं पर लगाया बैन, पेन किलर से लेकर मल्टीविटामिन तक शामिल। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 4.54 अरब डॉलर की उछाल, 16 अगस्त तक 674.66 अरब डॉलर हुआ। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 4 पैसे बढ़ा, 1 डॉलर की कीमत 83 रुपए 89 पैसे। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 33 और निफ्टी 12 अंक की उछाल के साथ बंद।